सीयूटी का रिजल्ट आया और सीट नहीं मिली तो क्या लाइफ खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीयूटी के बाद भी हमारे पास अपने कैरियर के लिए काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और इन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि अगर तुम्हारा सीयूटी क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन अंधकार में चला जाएगा? क्या एक डिग्री डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो ये बिल्कुल भी गलत है। और यही आपकी वहम को दूर करने के लिए मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीयूटी अड्डा पर। देखो यार, हमारा मेन मोटिव क्या होता है जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं? हमारा मेन टारगेट रहता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। हमारा मेन टारगेट रहता है कि हम अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके जहां हमें दुनिया वाले बोलें कि हाँ भाई इसने कुछ करा है, ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप देखो, आप एक जगह, आप इस टाइम इस पोजीशन पे हो और आपने जाना किधर है? सक्सेस तक। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है सक्सेस तक पहुंचने का कि हमें डिग्री करनी ही पड़ेगी, डिग्री मैंडेटरी है। बट ऐसा नहीं है। एक जगह तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही रास्ते पर भेड़ चाल की तरीके से चलें। और अगर कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ है और अगर आप डिग्री नहीं कर पाए हैं तो आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लें कि आप लाइफ में शायद कुछ कर ही नहीं पाए। अगर आपका ये रास्ता बंद हो गया है तो आपके पास एक दूसरा रास्ता, यानी कि अदर ऑप्शंस। और इन्हीं ऑप्शंस के बारे में मैं आज आपके सामने बात करने आया हूं। आखिर ये क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। आपके पास ऐसे 5 ऑप्शंस हैं कि अगर आप सीयूटी क्रैक नहीं कर पाए या आपको अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिली तो क्या करना होगा। और लास्ट वाला बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए एक किस्म से बोनस पॉइंट है जो आपको जरूर अपनी बकेट लिस्ट में, या मैं कह सकता हूं कि आपको जरूर उस पर सोचना चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा क्या? अदर यूनिवर्सिटीज का। आपके पास सीयूटी में एग्जाम देने के बाद जो यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं, उनके अलावा भी काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें साइड बाय साइड एडमिशन चल रहे होते हैं। अब होता क्या है कि आप जून जुलाई अगस्त तक एग्जाम देते हो, काउंसलिंग करते हो और आपकी फाइनल काउंसलिंग होते होते सितंबर, या आप कह सकते हो अगस्त सितंबर तक का टाइम आपका निकल जाता है और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो आप उसके बाद सोचते हो कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं आपको एक राय दूंगा कि आप साथ की साथ पैरेलल दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करके रखें, 1 से 2। और ये यूनिवर्सिटीज कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जिनको आप कहो कि हल्के में ले रहे हो, कि ऐसी कोई गली मोहल्ले की यूनिवर्सिटीज हैं। ये भी टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि पहली अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करूं, एमईटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे इनके प्लेसमेंट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए। एलपीयू आप देख सकते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, वीआईटी यूनिवर्सिटी, केआईआईटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज एक अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर मैं साथ में बात करूं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, जैसे आईपीयू। अब आईपीयू यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन लेती है, बट ये अपने एग्जाम भी करवाती है कुछ कोर्सेज के लिए, तो आप इनको भी जरूर नजर में रख सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता में है ये यूनिवर्सिटी, और ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें आप एडमिशन के प्रोसीजर को आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ग्रेजुएशन कर कर निकली हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हुए हो तो आप लाइफ में कंप्लीटली या 100% सक्सेसफुल होगे ही होगे। ये गारंटी कोई नहीं देता है। ये गारंटी देती है आपकी मेहनत, आपका फोकस या आपकी लगन, कि आप किस चीज़ को कितनी मेहनत से कर रहे हो, कितने आप उसको एक्सीलेंस से कर रहे हो। और मैं बोलूँगा कि अगर नहीं हो रहा है सीयूटी में तो अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना है। रास्ते नहीं बंद होते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान आपके लिए 5 रास्ते खोल के रखता है, और वो 5 रास्ते आज मैं आपके लिए लेकर ही आया हूँ। तीसरे नंबर पर डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे सिम्बोसिस, मणिपाल, एनएमआईएमएस और ऐसी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। बट ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छे खासे लेवल है जिनको आप कह सकते हो कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टक्कर की यूनिवर्सिटीज हैं।
आप इनको बोल सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है कि वो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो वैसे भी वहाँ पर टफ कंपटीशन रहता है। आप देखोगे कि इस साल 2026 में जो नेक्स्ट ईयर आपका सीयूटी का एग्जाम होगा, यहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और अच्छे कॉलेजेस में जो सीट हैं वो लगभग 5 से 6 हज़ार है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो सबका नहीं होगा, तो क्या बाकी बच्चे सब वेस्ट हैं? क्या उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप इस टाइम मार्केट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिग्री तो नहीं है, ग्रेजुएट तो नहीं कहलाओगे, बट आपके डिप्लोमा जैसे आपको कह सकते हैं मिल सकता है। और लाइफ में कहीं भी जब आप जॉब करने जाते हो तो वो ये देखते हैं कि आपको क्या काम आता है। और आज के टाइम में डिजिटल दुनिया में आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में एआई कितना आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी की कितनी वैल्यू है, आप देख सकते हो एडिटर्स कितने अच्छा कमा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर कितने अच्छा कमा रहे हैं, कोडिंग वाले कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये कुछ आपके लिए कोर्सेज हैं जो इस टाइम मार्केट में हाई डिमांड में है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यार कितना अच्छा कोर्स है। अगर मेरे टाइम में कुछ होता तो शायद मैं करता। मैं आपको कंप्लीटली अगर अपने दिल की सच्चाई बताऊं तो हाँ, अगर मेरे टाइम में कोर्सेज होते और इतना मार्केट में इनकी डिमांड होती और हमें इतना पता होता तो जरूर शायद मैं इन कोर्सेज में एडमिशन ले लेता। ग्राफिक डिजाइनर, डाटा एनालिस्ट, कोडिंग बूट कैंप्स होते हैं आजकल, ठीक है। अगर इनके अलावा मैं बात करूं तो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी यानी कि आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में हर चीज डिजिटल होती जा रही है। जैसे आपके घर के बाहर चौकीदार खड़ा होता है, तो ऐसे ही जो सारा डिजिटल डाटा है उनको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की टीम रखनी पड़ती है। और ये इसके अलावा उसका भी कोर्स होता है। प्राइवेट आप इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो जहां पर आपको वो कोर्स करवाएंगे और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। मैं अगर बोलूं तो लाखों में सैलरी मिलती है मंथली की बात कर रहा हूं, ईयरली की बात नहीं कर रहा हूं। फोटोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज कर सकते हो आप, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच। आप देख रहे हो कि किस तरीके से इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्रीज से धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं। इंडिया एक बड़ी कंट्री बनता जा रहा है जिनका ग्लोबल लेवल पर एक पहचान बनती जा रही है हमारी। तो जाहिर सी बात है जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जब वो दूसरी कंट्रीज से इंटरेक्ट करते हैं या यहाँ की प्राइवेट कंपनीज दूसरी कंपनीज से इंटरेक्ट करती हैं, तो उनको एक मीडिएटर चाहिए होता है जो लैंग्वेज उनकी जानता हो, तो उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो ये सारे वो कोर्सेज हैं जो 6 से 12 महीने या 18 महीने में आप इजीली कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इन कोर्सेज को करने के बाद आप जाओगे कहीं कंपनी में जॉब के लिए, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा। उनको पता होगा कि हाँ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट से काम करके आया है या पढ़कर आया है, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ करवाई जाती है। तो 2 ऑप्शन आपके पास हो गए, एक रास्ता बंद हुआ, भगवान ने 2 रास्ते आपको दिखा दिए। तीसरे रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ओपन यूनिवर्सिटीज। काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्टेंस लर्निंग करवाती है। आप कह सकते हो कि घर बैठे आप ग्रेजुएट हो सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इन यूनिवर्सिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री आपको मिलेगी प्रॉपर। आप जैसे कि इग्नू, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL, आपको डिग्री मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। NMIMS ग्लोबल और सिम्बोसिस डिस्टेंस लर्निंग करवाता है, ठीक है। और इनका फायदा क्या है? अब खाली ये नहीं है कि आप ये समझो कि सर हमें एक दूसरी नज़र से देखा जाएगा कि भाई ये तो ओपन यूनिवर्सिटी से करके आया है। आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो साथ के साथ रेगुलर जो अपनी हायर एजुकेशन की डिग्रीज करते हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, रेगुलर से नहीं करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने करनी हो या उससे हायर लेवल पर जाकर किसी ने कोई कोर्स करना हो, कोई अलग से अपनी हॉबी या एक एक्स्ट्रा अपने आप कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में ऐड ऑन करना हो कि हाँ भाई इसने ये चीज़ भी कर रखी है, ठीक है, रिज्यूमे में ऐड करना हो, तो वो भी ओपन स्कूल से या ओपन कॉलेजेस से, ओपन यूनिवर्सिटी से जो डिस्टेंस लर्निंग करवाते हैं वहाँ अप्लाई करते हैं। क्या फ़ायदे हैं? फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप पढ़ भी सकते हो साथ में। सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको डेली कॉलेज नहीं जाना है, आपको अटेंडेंस का पंगा नहीं है। आप अपने फ्री टाइम में बाकी कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो मैंने लास्ट आपको ये कोर्सेज बताए थे, आप साइड बाय साइड इनको भी कर सकते हो। आपके रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड ही होगी कि इसके पास डिग्री भी है बट इसने ये कोर्सेज भी करे हुए हैं, तो 2 चीज़ों का फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज डिग्री मिलेगी, UGC अप्रूव्ड होती है। कोई भी कंपनी या कोई भी आप हायर स्टडी करने जाओगे तो कोई भी आपको चीज़ मना नहीं करेगा, या
आप कह सकते हो कि मान्यता प्राप्त हैं ये, ठीक है। अफोर्डेबल फीस पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा कि जो फीस आपने बचाई है वो फीस आप इन कोर्सेज में यूज कर सकते हो, डबल बेनिफिट रहेगा आपको। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो भैया आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आफ्टर 12th। हाँ, और ऐसी कैसी, मतलब ऐसी वैसी जॉब नहीं है, अच्छी खासी लेवल की आपको जॉब्स मिल सकती है। सबसे पहले एसएससी, सीएचएसएल, क्लर्क की पोस्ट निकलती है इसमें बहुत सारी, और भी काफी आप कह सकते हो कि जॉब प्रोफाइल है इसमें, वो आपको यहां पर मिल सकती हैं। आप एसएससी एमटीएस में जा सकते हो, इंडियन रेलवे जॉब्स में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, एनडीए का हम सबको पता है कि 12th बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, आप आर्मी में क्लर्क की भर्ती के लिए भी जा सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बट ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो अच्छे खासे लेवल की हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जो बच्चा 3 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के लिए जाएगा, आप उस टाइम तक जॉब लग चुके होंगे और आप आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। बट बात वहीं आ जाती है यार घूम फिर कर, कि आप क्या वो चीज करने के लिए इतने फोकस्ड हो या नहीं हो, आपके अंदर वो लगन है या नहीं। अगर आप पहले ही अपना मन हार जाओगे, आप अपने माइंड से अपने आप को सोचोगे कि यार मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, कि मैं सीयूटी नहीं कर पाया, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि सारी दुनिया सीयूटी के जरिए ही चल रही है, मैं मानता हूं कि सीयूटी का एक एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत इसकी वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पा रहा वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ये चीज अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। और दूसरा मैं कहूंगा कि भाई जितने स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट में हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनका आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि सीयूटी में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मोस्टली सबको अच्छे कॉलेजेस मिले हैं। बट स्टिल अब हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को फोकस नहीं कर रहा हूं मैं कि जो जिनका हो गया है, अब जिनका नहीं हुआ वो भी तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो भी तो मुझसे पढ़ ही रहे हैं, अब उनके लिए क्या है। तो बेटा आप सबके लिए सारे ऑप्शंस हैं, तो बिल्कुल भी कभी किसी को अपने मन को नहीं हारना है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि मैं क्या करूंगा। अब बहुत सारे ऑप्शन है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5 रास्ते भगवान आपके लिए खोलता है, 4 खोल दिए, जो 5वां है वो आपके लिए बोनस है। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये लगा सकते हैं कि डेडिकेशन आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। आपको अपने मन को इतना मना लेना होना चाहिए कि भैया मेरे को अपने माइंड पर कंट्रोल है और मैं कर सकता हूं। दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले, दुनिया का काम है कहना, वो गाना है ना कि दुनिया का तो काम ही है कहना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अगर आप इतनी हिम्मत दिखा सकते हो तो आपके लिए जो बोनस रास्ता है वो है ड्रॉप ईयर। ड्रॉप करो, जिंदगी बहुत लंबी है यार, ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही आप दुनिया पलट देते। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुनिया ड्रॉप करती है, क्या प्रॉब्लम है। ग्रेजुएशन के बाद भी तो आप यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो तब भी तो पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं होता तो दूसरे साल करते हो, दूसरे साल नहीं होता तीसरे साल करते हो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप करो। क्या है फायदा, क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि फायदा क्या होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। आपको जो 1 साल आप गैप ले रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, तभी मैंने बोला था कि आपकी डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि सबसे पहले तो एनालाइज करो कि लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ आपका एग्जाम, क्या कमी रह गई थी, किस डोमेन सब्जेक्ट में रह गई थी या किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में रह गई थी, क्या कारण था, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को पहले पिक करो, उसको सॉर्ट आउट करो। वो सॉर्ट आउट करने के अलावा आप स्ट्रक्चर शेड्यूल बना सकते हो कि डेली मेरे को, यार मैं पिछली बार 1 घंटा पढ़ पा रहा था, 2 घंटे पढ़ पा रहा था, अब मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूं, क्योंकि सिलेबस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अब आपकी सारी रिवीजन चलेगी हर बार, क्योंकि आप लास्ट ईयर मेहनत करके आए हो, उस मेहनत का आपको इस साल बेनिफिट मिलेगा। और आप जो स्टूडेंट्स 12th कर रहे हैं उनसे आप एक कदम आगे ही रहोगे, क्योंकि आपके पास 1 साल पुराना एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि एग्जाम हॉल में कैसा मोमेंटम, किस मोमेंटम से आपको एग्जाम स्टार्ट करना है और किस मोमेंटम पर खत्म करना है, वो सारी चीजें आपके पास होंगी। तीसरी बात करूं तो सीयूटी के मॉक पेपर स्टार्ट कर दो। पहले आपको 12th की एंडिंग में बोर्ड्स के एग्जाम के अराउंड आपको सीयूटी के मॉक टेस्ट या मॉक पेपर्स करने होते थे, बट अब आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो पूरे साल आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अवॉइड बर्नआउट, हॉबीज प्लस स्किल पैरेलल रखो।
जैसे मैंने आपको ये मैनेजमेंट के कोर्सेज जो बताए थे, डिप्लोमा जो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हो, एडिटिंग में जा सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो, आप इनको साइड बाय साइड कर सकते हो। आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में ग्रेजुएशन करोगे, तो आपके पास रिज्यूमे में फिर से एक बेनिफिट रहेगा कि इस बच्चे ने ड्रॉप आउट लिया, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं एचआर कि ठीक है सर, आपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप आउट क्यों लिया, सीयूटी क्लियर नहीं हो पाया था, क्यों नहीं क्लियर हो पाया था। बट आप उस टाइम ये बात बोल सकते हो कि सर मैंने ड्रॉप आउट लिया, मैं अपनी एक स्किल डेवलप कर रहा था और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आया हूं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टे कनेक्टेड विद अपडेट्स के साथ कनेक्टेड रहो। कब सीयूटी का एग्जाम आना है वो सब चीजें आपको ऑलरेडी पता रहेंगी। और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे खुद के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, अब हम टीचर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो ये आपका रहने वाला है बोनस। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो सीयूटी के थ्रू ही जाना है, मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इतनी डेडिकेशन है आप में, इतनी लगन है आप में, तो वाई नॉट, जाओ ना यार, करो मेहनत। बट मेहनत सबसे बड़ा आपका, मैं कह सकता हूं कि मेन पॉइंट है जो आपको करना ही करनी पड़ेगी। उसके अलावा या उसके बिना आप नहीं कर सकते। आपके ये 5 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, और अगर आप चाहते हो कि सर इन 5 ऑप्शंस में मेरे को ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ यार। शायद आपके कमेंट की वजह से किसी दूसरे को हेल्प मिल जाए, शायद आपकी इस वीडियो के शेयर करने की वजह से शायद किसी दूसरे की जिंदगी बन जाए, जिस तक ये वीडियो ना पहुंची हो, जिसको पता ही ना हो कि उसके कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार कि आपको कौन सा ऑप्शन परफेक्ट लगता है, कि अगर इन केस आपका सीयूटी में सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर आप चाहते हो कि कंफर्म आपका होना चाहिए कि सर मेरे को तो इसी साल करना है, तो यार जुड़ जाओ हमारे साथ। रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप डेली आ सकते हो, आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे पर्सनली बता सकते हो। और साथ में कमेंट बॉक्स में आप ये भी जरूर बताएं कि सर अगर मैंने ये बैकअप प्लान लिया तो इसको डिटेल्ड में बताओ, तो मैं आपके लिए उस ऑप्शन पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपके पास एक प्रॉपर बैकअप प्लान रहे, आपके पास उसकी नॉलेज हो। और मैं बोलूँगा कि जरूर ही जरूर बैकअप प्लान रखना है। हर किसी का एक बैकअप प्लान होता है, मेरा भी खुद एक बैकअप प्लान है कि अगर मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाता तो मैं क्या करता। तो मेरा एक बैकअप प्लान था, और आज भी वो बैकअप प्लान मैं रखता हूँ, क्योंकि इन केस जैसे आप लाइफ में इंश्योरेंस करवाते हो ना, घर वाले इंश्योरेंस करवाते हैं, वो क्या है, वो एक बैकअप प्लान है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे फैमिली प्रॉब्लम फेस ना करे, उसी को बोला जाता है बैकअप प्लान। तो जरूर 1 से 2 बैकअप प्लान अपने रखने हैं अपने साथ, और कभी भी हार नहीं माननी है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगा और किस ऑप्शन पर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहोगे।